बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मिशन सनातन की। सनातन को लेकर योगी की प्रतिज्ञा का असर यह कि यूपी के प्रयागराज से लेकर यूपी के गोरखपुर तक सनातनी आस्था से जुड़े लाखों लोग मकर संक्रांति पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। संगम पर श्रद्धालुओं की गिनती 1 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच चुकी है। उधर गोरखपुर में खिचड़ी मेला को लेकर योगी प्रशासन और शासन की तैयारियां अभूतपूर्व हैं। संगम पर आस्था का ज्वार, भव्य मकर संक्रांति त्योहार। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। प्रयागराज में भक्ति का तूफान, योगी का मिशन सनातन। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। यही योगी का स्टाइल है, सत्ता और सनातन दोनों के उद्भव और उन्नति के लिए एक समान समर्पण, जिसकी झलक पहले महाकुंभ में नजर आई और अब वही तत्परता संगम की रेती में आयोजित भव्य दिव्य माघ मेला में दिख रही है। इसी का नतीजा है कि मकर संक्रांति के पावन मौके पर सुबह 6 बजे तक 9,50,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सुबह 10 बजे तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 15 लाख को पार कर गया। दोपहर 2 बजे तक संगम में 61 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने और शाम 4 बजे तक 75 लाख से ज्यादा सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के पावन मौके पर पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। हमारे 7 सेक्टर में लगभग 3.5 किलोमीटर के घाट बने हैं जिन पे स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है। हमारी सारी जल पुलिस की टीम, हमारे हर सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारी सेक्टर पुलिस ऑफिसर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और हमारे इमरजेंसी सुविधाएं के लोग सभी लोग अपने हाई अलर्ट पे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कंटीजेंसी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने व्यवस्था की है। साथ में हमारा जो ICCC सेंटर है उससे हम लोग इसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के ही प्रयासों का परिणाम है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से माघ मेला में पुण्य कमाने पहुंच रहे हैं। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था, जिसके बाद मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए शनिवार यानी 10 जनवरी को सीएम योगी ने खुद तमाम तैयारियों को जांचा और परखा था। बहुत लंबे समय बाद आया है जब एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक साथ है। व्यवस्थाओं को लेकर भी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आने जाने की जो व्यवस्था है वो देखिए काफ़ी अच्छी बनी हुई। एक ही तरफ से आना है और सीधे आप संगम चले जाएंगे। इधर से वापसी की कोई रास्ते नहीं, दूसरे तरफ से वापसी के लिए रास्ता बनाया गया। कहाँ से आए भाई साहब? नीमका थाना, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं? हाँ जी। तो स्नान करने के लिए? हाँ, स्नान करने। व्यवस्थाएं कैसी लगी हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर प्रयागराज के माघ मेला के साथ साथ गोरखपुर में होने वाले खिचड़ी मेले की भव्यता पर भी है। गोरखपुर के खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की एक एक सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। 30 दिनों तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। देखिए, सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से कंट्रोल रूम वगैरह से हमारी मॉनिटरिंग की जाएगी। बाकी जो भी हमारी डिटेल्स होती हैं कि गोपनीय रखी जाती हैं तो पूरा डिटेल में साझा नहीं करेंगे, बट सुरक्षा के दृष्टिगत, सुगम यातायात के दृष्टिगत जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की आवश्यकता महसूस हो रही थी उन सबको किया गया। प्रयागराज में माघ मेला और गोरखपुर का खिचड़ी मेला योगी प्रशासन और पुलिस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन सनातन को लेकर योगी की भीष्म प्रतिज्ञा ने यूपी में हर सनातनी आयोजन को अभूतपूर्व, भव्य और दिव्य बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।